हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि यूपी में दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो साथ ही जो है आप जानते हैं कि प्रशासन के द्वारा एक नई नियमावली जारी की गई, क्योंकि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ और उसके बाद जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अपडेट देखने को मिल रही है। साथ ही जो है 1 लाख नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, शासनादेश जारी, इसको लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 27,713 पद जो खाली हैं उनको 2 मंथ के अंदर जो है फुलफिल किया जाए। और वहीं पर जो है 51,112 रिक्त पद पहले से ही हैं यूपी में। तो इस वजह से जो है अभ्यर्थी चाहते हैं 27,713 पद और साथ ही 51,112 पदों को ऐड करके जो तकरीबन 97,000 के अराउंड जो पद बन रहे हैं, इस पर भर्ती आनी चाहिए। तो इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। वहीं पर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है, इसकी डेट फाइनल आपको कब तक देखने को मिलेगी, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में एक अपडेट ये भी दिया जा रहा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम रिवीजन शुरू। जी हाँ, आयोग के माध्यम से जो है पाठ्यक्रम का जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो गया है। तो क्या प्रोसेस है वो हम लोग सब कुछ समझते हैं। जो अपडेट आया हुआ है आयोग के माध्यम से, साथ ही जो है यूपी में शिक्षक भर्ती का क्या मामला चल रहा है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर और साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट दी गई थी आयोग के माध्यम से वो थी अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में कहा गया था एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन वो डेट फाइनल नहीं थी, ठीक है। यानी आयोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फाइनल डेट अनाउंस नहीं की गई है। और अब आयोग का कहना ये है कि केंद्र तय होने के बाद ही जो है घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि। यानी कि केंद्र जो है जब फाइनल कर दिए जाएंगे कि यस पूरे केंद्र मिल पा रहे हैं, यानी एग्जाम सेंटर उपलब्ध हैं, तभी जाके एग्जाम की डेट फाइनल की जाएगी। ये जो है आयोग के माध्यम से कहा गया है। साथ ही बताया ये गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि स्पष्ट कर दी है। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपका होने वाला है, जिसकी डेट 16 और 17 फरवरी बताई गई है, क्योंकि इसके पहले डेट अनाउंस की गई थी, जिसमें चेंजमेंट किया गया। रीज़न यही रहा कि परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब जो डेट फाइनल की गई है वो 16 और 17 फरवरी है। और इसमें एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो कंफर्म मिल गए हैं, क्योंकि अब उसमें जो है लखनऊ है, आगरा भी ऐड किया गया है, साथ ही मेरठ है और आपका जो है गाजीपुर है या फिर शायद गोरखपुर है। ये नाम मिस्टेक है मुझे, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तो कुछ जो है, और साथ ही लखनऊ को भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, ठीक है। आगरा को फिर से उसमें ऐड किया गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म है, इसीलिए जो डेट है वो भी कंफर्म कर दी गई है। लेकिन जो है टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अभी एग्ज़ाम सेंटर फाइनल नहीं किए गए हैं। इसी वजह से एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म नहीं की जा रही है। आयोग ने टीजीटी पीजीटी के जो है 4,163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है। आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद जो है अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी। यानी आयोग का कहना ये है कि जब परीक्षा सेंटर यानी एग्जाम सेंटर हमको उपलब्ध हो जाएंगे, तभी जाके हम एग्ज़ाम की जो डेट है वो फाइनल करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है वो एग्ज़ाम सेंटर है, क्योंकि रीज़न ये है, जो प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग काम है यूपी में वो एग्ज़ाम सेंटर का ही है। रीज़न ये है कि हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं। अगर अभ्यर्थियों की संख्या, क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ उसमें बताया गया है कि इतनी अगर अभ्यर्थियों की संख्या इससे ज़्यादा है, तो आप एग्ज़ाम जो है दूसरे सेंटर में करवाएँगे, उसी सेंटर में ऐड नहीं करेंगे। साथ ही जो है दूसरी शिफ्ट में भी करवाएँगे, तो बहुत सारी गाइडलाइन के जो रूल हैं उनको फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो इसीलिए जो है एग्ज़ाम सेंटर जब तक कंफर्म नहीं मिल जाते हैं तब तक डेट अनाउंस नहीं की जाएगी। और ये भी बताया गया है कि जो एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे वो सिर्फ़ गवर्नमेंट के ही विद्यालय होंगे, ना कि प्राइवेट विद्यालय। प्राइवेट विद्यालयों को भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा।
तो ये जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका पालन करते हुए एग्ज़ाम सेंटर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक एग्ज़ाम की डेट कंफर्म नहीं की जाएगी। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इनमें से बड़ी संख्या जो है ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं, यानी इसमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने क्या किया है, दोनों में अप्लाई किया हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों की लिस्ट मांगी थी। इस पत्र में टीजीटी की लिखित परीक्षा 4 व 5 अप्रैल और पीजीटी की लिखित परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई, लेकिन आयोग ने अधिकृत तौर पर जो है टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा तिथि घोषित नहीं की। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सहमति मिलने के बाद ही जो है परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। अगर मुख्य जो है पूर्व में प्रस्तावित तिथियों पर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन करना होगा। यानी कि जो डेट आई हुई है, जो आपके एग्ज़ाम की जो डेट बताई जा रही थी अप्रैल में, तो अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो जाते हैं, तो उस डेट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर अब जो है परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होंगे तो डेट में परिवर्तन हो सकता है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 3 माह का समय चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष आयोग विकी खान ने अध्यक्ष से मांग की कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तरह टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि भी अधिकृत तौर पर शीघ्र घोषित की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, यानी कि अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो है टाइम मिले। तो इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जाए वो 3 मंथ पहले ही कर देनी चाहिए, ठीक है, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करने का मौका मिल पाएगा। साथ ही अपडेट ये एक देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन, ठीक है। आगामी शिक्षक भर्तियों के जो है मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू करा दिया है। आयोग को प्राइमरी से जो है माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। अपने जो है गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो कराए हैं, लेकिन अब तक किसी जो है भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कराया है। आयोग पहली लिखित परीक्षा 16 व 17 फरवरी को आयोजित करेगा, क्योंकि जो है जो आयोग का गठन हुआ है इनके माध्यम से अभी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। इन्होंने क्या किया है, इंटरव्यू वगैरह भी करवाया है, क्योंकि जो 2016 में आया हुआ था उसको इन्होंने फाइनल किया, 2011 में जो आया हुआ था उसको इन्होंने फाइनल किया। लेकिन लिखित परीक्षा जो होने वाली है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए कराई जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों भर्तियों के लिए जो है भी पाठ्यक्रमों का रिवीजन कराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों जो है अल्पसंख्यक महाविद्यालयों अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है, यानी कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसका नया पाठ्यक्रम। जी हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था, जब बीच में अपडेट आ रहा था कि नई शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, जिसमें से जो है, क्योंकि कोई भी अगर एग्ज़ाम है और ख़ास तौर से यूपी की अगर बात की जाए, तो जब नई शिक्षक भर्ती आने की बात होती है कि हाँ 21,000 पदों पर आ रही हैं या 27,000 पदों पर आ रही हैं या फिर 50,000 पदों पर आ रही हैं, तो कोई भी अगर भर्ती आने को जो होता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो कोचिंग वाले होते हैं अपना कोर्स बेचना स्टार्ट करते हैं, और बहुत जो ऐसे मतलब कोचिंग है ऑनलाइन जो अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अभ्यर्थी सोचते हैं कि हम पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर मतलब
पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो एक बेहतर दिशा दे पाएँगे, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, यूपी में 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो यूपी की कंडीशन थोड़ा-सा चेंज है। 6 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है, अब ऐसे सिचुएशन में जब आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, तो उसका सिलेबस नॉर्मल सी बात है कि चेंज मिलेगा। जी हाँ, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल रखा था कि जब भी कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए या फिर अपडेट देखने को मिले, जब तक विज्ञापन जारी ना हो जाए, नोटिफिकेशन ना आ जाए, सिलेबस आपको देखने को ना मिल जाए, तब तक कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें। रीज़न ये है कि अगर अभी आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, किसी का भी कोर्स खरीदोगे, तो उसका जो सिलेबस होगा वो पुराना ही होगा, क्योंकि नया सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आप पुराना सिलेबस पढ़ लोगे, जब नया सिलेबस आएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब नया सिलेबस जारी किया जाएगा, तो फिर आपके लिए समस्या होगी। फिर आप सोचोगे कि पुराना ही सिलेबस पढ़ लें या फिर नया सिलेबस पढ़ें, तो समस्या क्रिएट होगी। इसीलिए जब भी नई शिक्षक भर्ती आए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि फाइनली यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिले, लेकिन जो मंत्री जी का स्टेटमेंट देखने को मिलता है, उससे जो है सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो क्लियरली बोल देते हैं कि नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी, फिलहाल हमको शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से जो है, अगर देखा जाए तो जब भी नई शिक्षक भर्ती यूपी में देखने को आपको मिले, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, सिलेबस जारी ना कर दिया जाए, तब तक कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहती हैं। पता नहीं कितनी बार यूपी में वैकेंसी देखने को आपको मिली होंगी न्यूज़पेपर में, बाकी जो है माध्यम से भी बताया जाता है कि इतनी भर्ती आ रही है, जो कि देखा जाए, देखिए हर एक उम्मीद होती है कि यस, इतने पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें बताया गया 27,713 पदों पर भर्ती 2 महीने के अंदर पूरी की जाए। अब एक उम्मीद जगी थी कि फाइनली जो है यूपी में एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, लेकिन क्या हुआ, प्रशासन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है नई शिक्षक भर्ती पर कोई भी काम नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने जो है तुरंत अनुपात जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने बता दिया कि इतने जो है शिक्षक हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, और शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद जो जो अपडेट देखने को मिलता है, जो बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। बाकी कंफर्म या फाइनल डिसीजन तो प्रशासन का ही होगा, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो नई भर्ती दे सकता है यूपी में, लेकिन अगर प्रशासन को ज़रूरत नहीं है तो नई शिक्षक भर्ती भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो फिलहाल ये अपडेट है, बाकी पाठ्यक्रम तो चेंज होगा, ये आप जानते हैं। अगर जब कभी भी यूपी में शिक्षक भर्ती आएंगी, तो जो है सिलेबस चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। जो भी अपडेट आएगा ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।